अल्हम्दुलिल्लाह फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलिमीन जमिया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निमीन अल मुतनफ़्फ़िसीन अल ख़त्ताइन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम बारिक कुल्ल मन हुवा महबूब व मर्दियुन लदै सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व रसूलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबई ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़रम दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़रम के हर तरफ घेरे हैं आशिरारो शुरूर, दूर फरमाइए उन्हें अब तो हुजूर, और नरगए आईदा में है अहले सुनन, दूर कीजिए इन सब से अहले फितन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवालो, गौसो खाजा के जानिसारो, सरवरी कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सय्यदुस सादात, साहिबे कमालात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद दावात, हबीबुर रहमान, अफ़ज़लुल इंसान, साहिबे कुरान, रसूले जीशान, सुबह कायनात की शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही रिसालत में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लुरी सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी ज़मीं तेरा आस्तान है ख्वाजा, तेरी ज़मीं तेरा आस्तान है ख्वाजा, तेरी ज़मीन तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। तेरी ज़मीन तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तेरा मोहब्बत से कह दे, प्यार से कह दे, तेरी ज़मीं तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। बस एक कतरे के मानिंद है आना सागर, बस एक कतरे के मानिंद है आना सागर, तेरे कांसे में तो पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कांसे में तो पूरा हिंदुस्तान है ख्वाजा। ये मेरे ख्वाजा का करम है कि आना सागर को बुलाए, अगर ख्वाजा चाहते तो पूरे भारत के पानी को बुला लेते, अगर ख्वाजा चाहते तो पूरे भारत के पानी को कांसे में बुला लेते। ये तो मेरे ख्वाजा का करम है कि सिर्फ आना सागर को बुलाए थे, है ना। अजमेरी सरकार ये मेरे दाता ही कुछ ऐसे हैं, अजमेरी सरकार मेरे दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिलों पर करते हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिलों पर करते हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, सबकी झोली भरते हैं दाता ही कुछ ऐसे हैं, सबकी झोली भरते हैं दाता ही कुछ ऐसे हैं। गरीब नवाज के बारगाह में
जो भी मुराद लेकर पहुंचे हैं वो खाली नहीं लौटे, वो खाली नहीं लौटे हैं। लेकिन उससे पहले गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना भाई, मोहब्बत कर, बोलिए डरिए मत, डर के मत। हाँ, इसलिए अब यहां डरना नहीं है। और हिंदुस्तान में जिसको गरीब नवाज बसा दिए उनको क्या डरना है? डर तो उनके दिल में है, हमारे दिल में डर नहीं है, क्योंकि हम वो हैं, हम वह है जो कफन को सर पे बांधकर घुमा करते हैं। बांधते हैं ना भाई, हम तो सर पे कफन बांधकर घूमते हैं। हमको डर क्या है? हमको डर किस बात की है? भैया बात कर रहे हैं कहीं, थोड़ा और जोर से बात कीजिए तो आपकी आवाज यहां से दूर तक हो जाएगी। हाँ, तो ये गरीब नवाज के हिंदुस्तान में डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पलट कर आप लोगों से, डर तो नहीं है, लेकिन गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं? गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं? जरा कोई बता सकते हैं कि कितनी मोहब्बत है गरीब नवाज से? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि आप गरीब नवाज के छठी शरीफ है, मिलाद शरीफ कर लिए तो आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं गरीब नवाज से। ये कोई गारंटी है कि आपसे गरीब नवाज भी आपसे मोहब्बत कर रहे हैं? गरीब नवाज से मोहब्बत करने से पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। किनसे मोहब्बत करेंगे? किनसे मोहब्बत करेंगे? हमारे बड़े पुराने शायर हैं, कदीम शायर हैं, हमारे बड़े कुर्ब यानी साथी हम सफर भी हैं और उस्ताद की हैसियत भी रखते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना नासिर अतहर मधुपुरी से लोग जानते हैं और पहचानते हैं हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इनकी शोहरत बहुत दूर दूर तक है। अल्लाह इनकी आवाज़ को सलामत रखे। और मुझसे कबल हजरत उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना जावेद अख्तर फैजी साहब पढ़ के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिजनेस में उतर गए, कारोबार में उतर गए। अल्लाह उनके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेंबर नूर पर हजरत अल्लामा मौलाना असलम रब्बानी साहब की बिला तशरीफ फरमा है और आपके खूबसूरत खतीबो इमाम, हरदिल अजीज इमाम, लाजवाब इमाम जिनका जवाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बुलबुल मधुपुरी तशरीफ फरमा है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है हजरत की, अल्लाह सलामत रखे। और आपके चहीते हरदिल अजीज हजरत सरफराज साहब की बिला तशरीफ फरमा है। अल्लाह लोगों को सलामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है, उलमा के साथ खाना भी इबादत है, उलमा के साथ चलना भी इबादत है, उलमा के साथ गुफ्तगू करना भी इबादत है। चंद लम्हे के लिए आप उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर लिए तो कसम खुदा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि चंद लम्हे के लिए अगर आलिम का चेहरा देख लिया तो जिंदगी भर के इबादत एक पल्ले पे रख दिया जाए, और चंद लम्हे की वो ज़ियारत एक पल्ले पे रख दिया जाए तो वो चंद लम्हे की ज़ियारत जिंदगी में दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत के मैदान में भी वो कामयाब। उनका पल्ला हमेशा भारी। तो इसलिए ये उलमा है, इनसे मोहब्बत किया कीजिए। और बेशक हक है, रहा था कि सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। गेट वाले जरा आगे आके बैठ जाइए, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हाँ, मैं 2 घंटे तकरीर 3 घंटे नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट 25 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं है। आप लोग आकर के बैठ जाइए, जगह लेकर के बैठ जाइए। अल्लाह सबको सलामत रखे। सबसे पहले क्या करना है? किनसे मोहब्बत करनी है? किनसे मोहब्बत करेंगे? माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। किससे मोहब्बत करेंगे? माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। जो इंसान माँ बाप से मोहब्बत करता है,
जो इंसान माँ बाप से प्यार करता है, ऐसा नहीं आप कहेंगे मेरी माँ या बाप हो, अब्बू जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए मैं कामयाब हो जाऊं। अरे ऐसा कहने से तो कौन ऐसा बाप है जो दुआ नहीं करेंगे? दुआ तो करेंगे ही। बाप ऐसी मोहब्बत दीजिए बाप को, ऐसा प्यार दीजिए अपनी माँ को कि खुद उनके दिल से ये दुआ निकले कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा दुनिया में कामयाब हो जाए, तीनों दुनिया में कामयाब हो जाए। कसम खुदा की अगर दिल से अगर माए दुआ दे दी, अगर दिल से तेरा बाप दुआ दे दिया, तो याद रखना दुनिया की तमाम दौलतों को एक तरफ रख दो और माँ बाप की दुआ एक तरफ रख दो, यकीनन वो दुआ दुनिया में भी कामयाब रहेगी, वो दुआ मरने के बाद भी कामयाब रहेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। आप गरीब नवाज से मोहब्बत कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत कीजिए। माँ बाप से मोहब्बत करके गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, नमाज पढ़ के गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, रोजा रखकर गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, रोजा रखकर गरीब नवाज से मोहब्बत करेंगे, तो यकीनन गरीब नवाज के बारगाह में वही लोग जाते हैं जो गरीब नवाज जिसे चाहते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में वही पहुंचते हैं जिसे गरीब नवाज बुलाते हैं। यकीनन उसे बुलाते हैं जो गरीब नवाज उसे बुलाते हैं जो गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं, और वही लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, नमाज से मोहब्बत करते हैं, रोजे से मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत करने वालों के सच्चे दलील है कि वो गरीब नवाज से मोहब्बत किया करते हैं। यही दलील है कि वो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत है कि वो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज भी उनसे मोहब्बत किया करते हैं। बोलिए प्यार से, गरीब नवाज भी उनसे मोहब्बत किया करते हैं। आप तो बारहा सुने हैं, वाकिया सुने हैं कि गरीब नवाज ऊंट को बैठा दिए तो ऊंट दोबारा उठ ना सका, बगैर इजाजत का उठ ना उठ सका। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज, अगर गरीब नवाज पहाड़ों पे उंगली का इशारा कर दे तो पत्थर जहां है वहीं रुक जाए। अगर गरीब नवाज इशारा कर दे तो पृथ्वीराज चौहान के चलाए हुए वो जादूगर के जादू ना चल सका। वो जादूगर के जादू जो कभी सांप के जरिए कभी सांप भेज रहा है, तो कभी आंधी तूफान पैदा कर रहा है, कभी बरसात पैदा कर रहा है, कभी बरसात बरसा रहा है, कभी आंधियां चला रहा है, कभी पत्थर बरसा रहा है। गरीब नवाज इशारा कर दे तो वो अपनी जगह रुक जाए, अपनी जगह ठहर जाए। यानी आप ये वाकया बारहा सुने हैं, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं जो गरीब नवाज से सच्चे मोहब्बत किया करते हैं। अच्छे लोग वही गरीब नवाज से वही मोहब्बत करते हैं जो गरीब नवाज को अपने आइडियल बनाते हैं। गरीब नवाज से वही मोहब्बत करते हैं जो गरीब नवाज को स्टेटस लगाते हैं। यानी गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज से प्यार करने वाले वो दुनियादार नहीं बना करते हैं, बल्कि गरीब नवाज से प्यार करने वाले नबी का वफादार बनते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार बन जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। दोनों का वफादार बनते हैं। वरना आप वाकया में सुने हैं गरीब नवाज हिंदुस्तान में जब आए तो इस कदर इतनी परेशानी और कठिनाई के जगह पर आए जहां लोगों के ईमान डगमग हो चुके थे। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करवाने वाले गरीब नवाज है। बोले 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम में लाने वाले गरीब नवाज हैं। वो गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पर पहुंचते हैं, अजमेर की धरती पर आते हैं, अल्लाह अकबर, तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत, सल्तनत, उनका कहना है कि मेरे शहर में आकर कोई दूसरा बादशाह ना हो सके। लेकिन जानते हो गरीब नवाज वो बादशाह है जब जिंदा थे
तब भी हुकूमत कर रहे थे, और जब दुनिया से चले गए तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत हो गई। इसलिए गरीब नवाज की हुकूमत हर किसी के दिलों पर है। ये 5 साल की कुर्सी नहीं है, ये 5 साल की कुर्सी नहीं कि आज कुर्सी मिली है, 5 साल के बाद कोई और कुर्सी छीन लेंगे। गरीब नवाज की वो कुर्सी है, अताए रसूल की वो कुर्सी है जो कल भी कोई ना छीन सका और सुबह कयामत तक उनकी कुर्सी कोई ना छीन सके। ऐसी कुर्सी गरीब नवाज के पास है, ऐसी हुकूमत जो सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अताए रसूल के पास ऐसी हुकूमत है जो कल भी लोगों के दिलों में कर रहे थे और सुबह कयामत तक लोगों के दिलों पे करते रहेंगे, करते रहेंगे। ऐसी हुकूमत हो। अजमेर की धरती पर गरीब नवाज तशरीफ लाए। आज से बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं बल्कि आज से 7.5 साल पहले या 8 साल पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था या मैगजीन में पढ़ा था कि इंडिया की धरती पर, इंडिया की धरती में वो जगह अजमेर शरीफ जहां मेरे ख्वाजा हिंदल वली लेटे हुए हैं, जहां ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा लेटे हुए हैं। तुम जानते हो अजमेर जाने वालों, तुम तो देखे होंगे कि अजमेर जब जाता है तो वहाँ लुटेरे कितने होते हैं, वहाँ डाकू कितने होते हैं। वहाँ के गर्दो नवाह में जो लोग पल रहे हैं वो ख्वाजा के टुकड़े पे जरूर पल रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग वहाँ के डाकू हैं। असल में वो लोग वहाँ के ऐसे डाकू हैं कि जाने वाले ज़ियारीन को छीन लिया करते हैं। और वहाँ के जो नेता है, वहाँ के जो मंत्री है, उनका कहना है, उनका कहना था कि जो ये आना सागर है, आना सागर से पानी हटा करके, आना सागर से पानी निकाल करके यहाँ से पानी बहा देंगे, यहाँ से पानी बहा दिया जाए और यहाँ से पानी बहाने के बाद इस जमीन को, इस आना सागर को मिट्टी से भर दिया जाएगा और मिट्टी से भरकर यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार करेंगे और इस बिल्डिंग को बेचेंगे। इसलिए कि आना सागर रहे ना, यहाँ लोग आराम से पानी पी सके। ज़ियारीन को पानी लेने के लिए एक बोतल पानी कम से कम 50 से 100 रुपये देना पड़ेगा, तब एक बोतल पानी मिलेगा। इसलिए वो लोग सोचा कि जो आना सागर से पानी सप्लाई पूरा अजमेर में हो रहा है, पूरा अजमेर में दे रहा है, इसी आना सागर को बंद कर दिया जाए, इसी आना सागर को खत्म कर दिया जाए, इसी आना सागर के पानी को निकाल दिया जाए। उनको क्या पता था कि आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से लगा था, और यकीनन जो ख्वाजा के कटोरे से लग जाए, ख्वाजा के उंगली से लग जाए, दुनिया में ऐसी ताकत कहां जो उस पानी को खत्म कर सके, वो जगह को खत्म कर सके। दुनिया में ऐसी ताकत कहां जो पानी गरीब नवाज के उंगली को टच कर ले, जो पानी गरीब नवाज के कांसे को टच कर ले, वो पानी को हटा दे। वहां के राजनीतिक नेताओं ने बाहर विदेश चाइना से मशीनें मंगाया, 1 2 नहीं 5-6 मशीनें मंगवाया, 5-6 मशीनें मंगवाया, और यहाँ इंडिया की 10 मशीन और चाइना के 1 मशीन, ये 10 मशीन उनके मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी मशीनें मंगवाया, ऐसे मशीनें मंगवाया, 1 नहीं 5-6 मशीनें आना सागर के चारों तरफ लगा दिया। अल्लाह अकबर के पानी निकाला जाए, पानी खत्म किया जाए, पानी निकाल रहा है। जब मशीनें लगाए चारों तरफ, आना सागर में मशीन लगा दिया, पानी तो बह रहा है, पानी तो जा रहा है। दिन भर मशीनें चल रही है, दिन भर मशीनें चलती है, रात भर मशीनें चल रही है। जैसे ही सुबह उठ करके जाकर देखता है कि क्या पानी खत्म हुआ कि बाकी है, पानी
पानी खत्म हुआ कि अभी बाकी है। जितना वो शाम में पानी देखा था, रात में सोया, सुबह में उठा, जैसे ही आना सागर पे कदम रखा, क्या देखता था? जितना शाम में पानी मौजूद था, उतना पानी सुबह भी मौजूद है। जितना पानी शाम में था, उतना ही पानी अब भी मौजूद है, उतना ही पानी अब भी है। अल्लाह अकबर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, मुसलसल 11 दिन तक मशीनें चलती रही, मशीनें चलती रही, लेकिन ना तो वो मशीन वो आपका पानी खत्म कर पाई, ना तो वो पानी खत्म हुआ। सुबह उठता है, देखता यही है, जितना पानी शाम को था उतना ही पानी सुबह को है, जितना पानी सुबह था उतना ही पानी शाम को है। आखिर थक हार कर मशीनें खोल दिया, और मशीनें खोल करके सोचो फिक्र के अता समंदर में डुबकियां लेने लगा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है, पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, पानी खत्म क्यों नहीं हो रहा है। बहता हुआ पानी तो सब देख रहा है, दरिया की तरह पानी बह रहा है, लेकिन आना सागर से एक कतरा पानी कम नहीं हो रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है। तो पलट कर पीछे की तरफ देखता है, पीछे क्या देखता है, पलट कर पीछे क्या देखता है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, बल्कि पूरे 800 साल पहले पलट कर देखा कि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो उनके बैठने की जगह पर पृथ्वीराज चौहान की उठनियां बैठी थी, तो दोबारा उठ नहीं पाई थी, बगैर इजाजत के नहीं उठ पाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने बड़े हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर को बुलाया था कि इसको खत्म कर दे, इस फकीर को यहाँ से हटा दे, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं। आखिरकार वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में आए, तो जब उनकी हिंदुस्तान में आए तो पृथ्वीराज की उठनियां बिठा दे तो ना उठ सकी वो उठनियां। तो यकीनन ये गरीब नवाज का सदका है कि किसी मशीन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ से पानी खत्म कर दे। इसलिए सबों ने गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश किया कि गरीब नवाज मुझसे गलती हो गई, जो चीज आपसे टच कर जाए, लग जाए, किसी में इतनी ताकत नहीं वो सामान को हटा सके या वहां से पानी को खत्म कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले अगर कोई ये दावा करे कि यहां से मुसलमानों को हटा दूं, कोई 22 जनवरी के बारे में बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अरे बोलने दो, आज उनकी बारी है, कल मेरी भी बारी आएगी, बोले इंशाअल्लाह। आज उनकी बारी है, कल मेरी भी बारी आएगी। जैसे देहात में माकूला कहता है ना कि कभी सास के तो कभी पुतों की भी बारी आती है, आती है ना, आती है ना। तो डरना किस बात की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्र किए, सब्र साबिर है, सब्र किए हैं। जब वक्त मेरा आएगा तो हम भी अपने बच्चों को ये सबक दे करके जाएंगे। तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, तुम गरीब नवाज के गुलाम हो, तुम्हारे अंदर डर की कोई शय नहीं होनी चाहिए। और अपने बच्चों के हाथ में डंडा और बेल मत दो, बल्कि अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो। अगर तेरा बेटा, तेरे बेटे के हाथ में कलम होगा तो याद रखना कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं है कि कल मेरा भी दौर आएगा, कल मेरा भी दौर आएगा। कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सही तालीम दो।
ताकि वो तेरा बेटा तुम्हारी भी मोहब्बत करे, तुमसे भी मोहब्बत करे, माँ बाप से भी मोहब्बत करे, गरीब नवाज से भी मोहब्बत करे, गरीब नवाज से भी मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर, वो गरीब नवाज। बस 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म होगी इंशाअल्लाह, 5 मिनट के अंदर। मैं ये नहीं चाहता हूं कि 1.5 घंटे तक तकरीर होगी, 5 मिनट और 5 मिनट बर्दाश्त करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको दारैन की नेमतों से माला माल करे। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो गरीब नवाज सोचे कि एक अल्लाह का घर बना लिया जाए, खुदा खाना बना लिया जाए, अल्लाह का घर बना लिया जाए। तो गरीब नवाज मुरीदीन को हुक्म देते हैं कि पत्थर चुन, यहां से पत्थर उठा उठा करके लाओ। मुरीदीन सब पत्थर उठा उठा करके लाने लगे। गरीब नवाज खुद भी काम कर रहे हैं, मुरीदीन भी काम कर रहे हैं। रात भर काम हो रहा है, दिन भर काम हो रहा है। अल्लाह अकबर। किसी ने जाकर के शिकायत किया पृथ्वीराज चौहान के पास, बादशाह सलामत के पास जाकर किसी ने शिकायत कर दिया कि वो बुजुर्ग इंसान है, वो फकीर इंसान है जो रात भर काम करता है, दिन भर काम करवाता है, बड़ी तेजी के साथ यहाँ मस्जिद बना रहा है, खुदा खाना बनवा रहा है। तो वो पृथ्वीराज चौहान का हुक्म हुआ कि सुनो, जाकर के शहर में ऐलान कर दो, सबको खबर पहुंचा दो, जितनी दुकानें हैं सारी दुकानें में ये खबर पहुंचा दो कि एक कतरा तेल कोई उस फकीर को ना दे, एक कतरा तेल कोई फकीर को ना दे। उस दौर में कोई लाइटिंग के इस तरह से लाइटिंग नहीं थी, उस दौर में इस तरह से कोई सोशल मीडिया नहीं, वो दौर कोई इस तरह से अभी चाइना की लाइटें लाते हैं तो 4-4 घंटा 6-6 घंटा तक लाइट जलती है। अभी बहुत सारे लाइट के इंतजाम है, उस वक्त इस तरह लाइट के इंतजाम नहीं था। अल्लाह अकबर। लोग चिराग जलाया करते थे और चिराग जला करके काम किया करते थे। आज भी आप अजमेर शरीफ जाते हैं या तो लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह आप देखने के लिए जाते हैं, आप भूलभुलैया देखने के लिए जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, उसमें सीमेंट बहुत कम लगा है, बल्कि चना है तो ये वो खाने के सामान से वो मजबूत करके बनाया है। अल्लाह अकबर। कितने मेहनती लोग थे उस वक्त, किस तरह मेहनत किया करते थे। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त लाइट का दौरा नहीं था, लोग चिराग जलाया करते थे। तो गरीब नवाज चिराग जलाते थे और चिराग, उसी चिराग की रोशनी से काम होता था। रात में भी काम होता था, दिन में भी काम होता था। दिन में सूरज के उजाले से काम होता था, रात में वो चिराग की रोशनी से काम हो रहा था। अल्लाह अकबर। शिकायत किया तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि कोई भी एक कतरा तेल, एक कतरा भी तेल उस फकीर को ना दे, उस दरवेश को ना दे। अल्लाह अकबर। अब जिसके पास मुरीद जा रहा है, शाम के वक्त में जिसके पास मुरीद पहुंच रहा है कि मुझे तेल चाहिए, तो दुकानदार इनकार कर रहा है कि नहीं तेल नहीं दे सकते, तेल नहीं है। दूसरे दुकान में पहुंचा है, कहा मुझे तेल चाहिए, उसने भी इनकार कर दिया, तेल नहीं है। अल्लाह अकबर। तीसरे दुकान पे पहुंचा है, उसने भी इनकार कर दिया कि नहीं तेल यहाँ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। जब वो मुरीद एक दुकानदार से कहता है, भाई अगर आखिर आप लोग तेल क्यों नहीं देना चाहते हैं, मैं पैसा दे रहा हूँ, फ्री में तो तेल नहीं मांग रहा, मुझे तेल चाहिए, पैसा लीजिए और तेल दीजिए। अल्लाह अकबर। एक दुकानदार ने कहा सुनो, ऐलान हो चुका है, बादशाह ऐलान कर दिया है कि कोई भी इंसान एक कतरा तेल उस दरवेश को ना दे, उस फकीर को ना दे। अल्लाह अकबर। इसलिए कोई यहाँ तेल तुम्हें नहीं देगा। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त में मुरीद जाता है, जैसे ही मुरीद पहुंचा है गरीब नवाज की बारगाह में, अल्लाह अकबर। गरीब नवाज से कहते सरकार यहाँ तो कोई तेल दे ही नहीं रहा है, तेल देने से हर दुकानदार इनकार कर रहा है कि तेल नहीं दे सकता हूँ, तेल नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। का किस लिए? कहा पृथ्वीराज चौहान का ऐलान हो चुका है कि कोई भी उस दरवेश को तेल ना दे, कोई भी उस फकीर को तेल ना दे, इसलिए यहाँ कोई भी तेल देने कोई भी तेल नहीं दे रहा है, हर कोई तेल देने से इनकार कर रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मुरीद तुम, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि पानी ले आओ। पानी लेकर के वो मुरीद पहुंचा, कहा मैं वजू कर रहा हूँ, ये पानी को जमा करके रखना। मेरे गरीब नवाज वजू फरमाने लगे। जैसे ही सरकार गरीब नवाज वजू फरमाने लगे, वजू का वो पानी गिरा हुआ पानी है। अल्लाह अकबर। मुरीद से मेरे सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि इस पानी को उठाओ और दिए में डाल दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही पानी को उठाया है, दिए में डाला है, दिए में रखा है, अल्लाह अकबर। वो दिया में रोशनी पैदा हो गई, वो दिया जलने लगे। जब वो दिया जलने लगे तो वो दिया जब जलने लगे तो अजमेर शरीफ में जितने दिए थे सारे दिए
बुत गए, सारे दिए बुत गए। अल्लाह अकबर। सब सोचो फिक्र के अता समंदर में डुबकियां लेने लगा कि आखिर दिए क्यों नहीं जल रहे हैं। सब वो देख रहे हैं कि आखिर दिया में तेल है तो वो दिया जल क्यों नहीं रहे हैं, वो दिए क्यों नहीं जल रहे हैं। पता चला कि जब गरीब नवाज का दिया जला, गरीब नवाज वजू का पानी, वजू का गरीब नवाज के वजू का पानी जब मुरीदेन दिए पे डाला तो वो पानी नहीं बल्कि तेल में तब्दील हो गए, और जितने अजमेर में तेल थे वो सारा तेल पानी हो गए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान नौजवानों ने इस्लामाबाद, वो सब के सब पानी। ये गरीब नवाज जिनसे आप मोहब्बत करते हैं यार, कौन हिंदुस्तान से भगा सकता है हमें? कौन निकाल सकता है हिंदुस्तान से हमें? किसमें इतनी दम है? अल्हम्दुलिल्लाह, जान भी जाएगी तो हिंदुस्तान में जाएगी, रूह भी निकलेगी तो हिंदुस्तान में निकलेगी। यहाँ की मिट्टी से हमें मोहब्बत है। और आज गरीब नवाज आए, इससे पहले भी मेरी हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है। बोलो प्यार से, बोलो बोलो प्यार से बोलो। इसलिए मोहब्बत है कि हिंदुस्तान में पहला कदम में हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम रख रहे हैं। और तो मुल्क था, दुनिया में बहुत सारे ममालिक थे, वहां कदम रख देते, लेकिन हिंदुस्तान में परवरदिगार आलम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज करके ये साबित कर दिया, और फख्र के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ की मिट्टी में हम सब के खून शामिल है, हम सब के खून शामिल है, इसलिए मरेंगे यही, रहेंगे यही, यही रहेंगे। ये हिंदुस्तान से सच्ची मोहब्बत कीजिए, यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत कीजिए, वतन से मोहब्बत कीजिए, वतन से दिल लगाइए। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई वतन मोहब्बत है, कोई जगह मोहब्बत है, हरम काबा और हरम मदीना के अलावा अगर किसी से ज्यादा मोहब्बत है तो हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है। उनके अलावा अगर कहीं से मुझे मोहब्बत है तो इसलिए दोस्तों, सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए, और उससे पहले कि अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। भैया कुर्सी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत आप जलसे को सजाए हैं, जलसा ना बिगाड़े। हाँ, ये कुर्सी वाले तो कभी भी गिर सकते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, हम तो दे ही नहीं सकते। ये कुर्सी कभी भी पलट सकती है, ये कुर्सी कभी भी पलट सकती है। अगर मोहब्बत करनी है तो उन कुर्सी वाले से मोहब्बत कीजिए जो खुद कुर्सी पर बैठे हैं और तुझे भी कुर्सी पर बैठाएंगे। और जब उस कुर्सी पर अगर बैठा देगा तो किसी में इतनी ताकत कहां कि वहां से तुझे उठा देगा। फिर ताकत कहां किसी के अंदर इतनी कि वहां से फिर तुझे उठा देगा कोई। हाँ ना, मोहब्बत करते हो ना यार, पीर से सच्ची मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करने के बाद पीर से भी मोहब्बत करो। एक आग ठो इंसान होता है कि इतना कठोर दिल का होता है कि पीर अगर गालियों दे देगा ना फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, दुनिया में बहुत पीर है, लेकिन उन पीरों के चक्कर में ना पड़े। हाँ, वो गंजेड़ी पीर, भंगेड़ी पीर, वो झोला वाला पीर, वो चुट्टी वाले पीर बहुत मिलेंगे। अल्लाह इन सब से हम सबको बचाए। सच्चे पीर से मोहब्बत कीजिए, सच्चे पीर से दिल लगाइए, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। यही वो अल्लाह के वली होते हैं, यही वो अल्लाह के वली होते हैं जिसे ना कोई खौफ होते और ना कोई गम होते हैं। ना उससे कोई खौफ है ना कोई गम है। कुर्सी लग गई तो 5 मिनट और टाइम ले कि खत्म कर दो। हमारे बोले सुनेंगे जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। सच्ची मोहब्बत
माँ बाप के बाद पीर से है ना। माँ बाप के बाद अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो माँ बाप के बाद है ना। पहला सबक आपको दिए। हाँ, अगर माँ बाप को गाली देगा, माँ बाप को डांटेगा, माँ बाप को नाराज रखेगा, रात भर इबादत करेगा, ये अजमेर शरीफ नहीं, बगदाद शरीफ नहीं, मदीना शरीफ चले जाओ, सर रगड़ कर मर जाओगे, जन्नत क्या उसकी खुशबू तक नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन यही माँ बाप से अगर आप मोहब्बत करके दो गाना अदा कर लिए, अल्लाह के बारगाह में दुआ किए, परवरदिगार मैं अपने माँ के वसीला देकर दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरे परवरदिगार जो मैं आज भूखा सो रहा, मुझे परवरदिगार मुझे आज खिला के सुलाना, कसम खुदा की परवरदिगार तुझे कभी भूखा नहीं सुलाएगा, भूखा नहीं सुलाएगा। परवरदिगार आज फाके की नौबत है, माँ का वसीला दे रहा मौला, ये फाका खसीन निकाल दे परवरदिगार, तो कसम खुदा की अल्लाह गैब से इतनी दौलत देगा कि आप फाके खत्म नहीं कर सकते हो। ऐसे वसीले लेकर, माँ बाप के पीर के वसीले लेकर के, अल्लाह के वली के वसीले लेकर के दुआ करें रब की बारगाह में। रब की बारगाह में जब दुआ करेंगे अल्लाह जल्दी वो दुआ कबूल फरमाएगा। ऐसे ही एक ढीठ मुरीद है, पीर साहब को छोड़ना ही नहीं चाहता, चाहे पीर साहब कुछ भी बोल ले, नहीं छोड़ने को है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। अपने पीर साहब से कहा कि हुजूर मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। कहा बुढ़ वक्त है, अभी अजमेर शरीफ कहा जाएगा रे, अभी क्या जरूरत पड़ी अजमेर शरीफ जाने का, अभी इस पीर को पहले पहचान तब अजमेर शरीफ जाना था, पहले इसको पहचान सही से फिर अजमेर शरीफ जाना। ठीक है अगला साल चल जाना। ठीक है, गुज़िश्ता साल फिर कहा हुजूर कहाँ, बोल का अजमेर शरीफ जाना है, का अजमेर शरीफ जाना है, अगला साल जाना। फिर वो मुरीद मान गए, अच्छे ठीक है अगला साल जाएंगे अजमेर शरीफ। 2 साल गुजर गए, तीसरे साल फिर कहा हुजूर आपने वादा किया था कि अगला साल अजमेर शरीफ जाना, सारे लोग जा रहे अजमेर शरीफ में जाऊंगा अजमेर शरीफ। अरे बुड़बक जाना अभी क्या है, अगला साल जाना अजमेर शरीफ। अब वो मुरीद है आग बबूला हो गया, टेम्परेचर हाई होने लगा। पीर साहब से बार बार इजाजत लेकर के जाना चाहते हैं, ये जान ही नहीं देता है। अच्छा ठीक है, फिर 5वें साल में वो पहले ही टिकट बना लिया। हाँ, पीर साहब से कहने से पहले टिकट बना लिया। जब पहले टिकट बना लिया, कहा कि अब क्या रोक पाएगा, हम तो टिकट बना चुके हैं, टिकट बना चुके हैं, अब मुझे कौन रोक सकता है, कोई न रोक पाएगा मुझे। कहा हुजूर मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। करे अजमेर शरीफ जा रहा, अगला साल जाना, इन साल मत जाना। अच्छा, यही बात सुन सुन करके 5 साल गुजार दिए, अभी तक अजमेर शरीफ नहीं पहुंच पाए, अभी तक अजमेर शरीफ नहीं पहुंच पाए। देख मेरे पास टिकट है, टिकट मिल चुका है, अब किसी को नहीं सुनना है, अजमेर शरीफ जाना है तो जाना है। कहा अच्छा बेटा अजमेर शरीफ तुझे जाना है। कहा ठीक है, टिकट कटा ही लिए हो। तो ठीक जिस दिन गाड़ी निकलती, बस निकलती, उस दिन का सरकार अब तो मैं जा रहा हूं अजमेर शरीफ। कहा अच्छा ठीक है चले जाना। मतलब गाड़ी भी आ गई है, मोहल्ले में गाड़ी आ गई है। हाँ, ज़ियारीन लोग बैठ भी गए हैं, जाने वाले जितने हजरात हैं सारे लोग बैठ गए हैं, बस आपसे इजाजत लेने के लिए आए हैं, इजाजत दे मैं यहाँ से चलूँ अजमेर शरीफ। का अच्छा ठीक है, खड़े रहो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, जैसे ही सलाम फिरूंगा उसके बाद तो इजाजत मिल जाएगी तो चल जाना। ठीक है। पीर साहब नमाज शुरू किए, जब नमाज शुरू किए तो शुरू हो गए, शुरू हो गए। सजदा किए तो सजदे में, रुकू किए तो रुकू में। अब वो इंतजार देख रहा मुरीद के, पीर साहब जल्दी नमाज खत्म करे, इजाजत दे, यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे। अब पीर साहब की नमाज ही खत्म नहीं हो रही है। अब बस के कंडक्टर जो था वो आया, कहा ओ भाई साहब जाना है। 5 मिनट रुकिए, मेरे पीर साहब नमाज पढ़ रहे हैं, 5 मिनट के अंदर इजाजत देंगे चलेंगे। फिर आए उधर से, कहा जाना है। कहा और 5 मिनट रुकिए, मेरे पीर साहब सलाम फेरेंगे, इजाजत लेंगे और फौरन निकल जाएगा। कंडक्टर देखते देखते कहा ठीक है तुम पीरी के पास रहो। वो गाड़ी निकाल दिया वहां से, वो गाड़ी निकाल दिया। जब गाड़ी खुल गई वहां से, निकल गई अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गई, तो पीर साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
मुरीद साहब देख करके आग बगोला है। करे आप अजमेर शरीफ गए नहीं? चाय वाले बस 5 मिनट, जो पॉइंट दे रहा हूं पॉइंट ले लो, चाय पी लेंगे, फिर चाय फिर से पी लेंगे। यही चाय की मार है कि आज हिंदुस्तान में सब कूटे जा रहे हैं। हाँ, पूरा भारत पूरा हिंदुस्तान वही है भाई, अल्लाह सलामत रखे। जैसे ही पीर साहब सलाम फिरे का सरकार का तुम अजमेर शरीफ नहीं गए? का सरकार कैसे जाता, कैसे जाता? बोला कैसे जाता? टिकट कटा लिए, चल जाना चाहिए था। आपने कहा था कि जब तक सलाम ना फिर लो, नमाज ना पढ़ लो, तब तक जाना। आपके इजाजत के बिना हम कैसे जाते? कहा मेरे इजाजत के बिना तुम तो नहीं जा पाए अजमेर शरीफ। गाड़ी निकल गई? हाँ गाड़ी निकल गई। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कहा सुन क्या बात है? कहा यहीं से तुझे अजमेर शरीफ भेज दूंगा। हाँ क्या कहा फिर साहब? बोले यहीं से अजमेर शरीफ भेज दूंगा। भला देखें इतने को, इतना बड़ा पीर हो गया कि मुझको यहीं से अजमेर शरीफ भेज देगा। यहाँ लोग टिकट के लिए परेशान रहता है, टिकट मिलता है तब जाकर के गाड़ी जाती है तो अजमेर शरीफ जाता है, यहीं से मुझको अजमेर शरीफ भेज देगा। और गुस्से में आ गया। बोला ऐसा नहीं हो सकता है। कहा तुमको जाना है? कहा मुझे जाना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा का कदम आगे बढ़ा और आगे बढ़ाया, अल्लाहु अकबर का आंखें बंद करो, अल्लाहु अकबर। वो आंखें बंद किया, का आंख बंद करूंगा तो क्या पहुंच जाऊंगा? का सुनो, पीर साहब उसे एक मजमून लिख करके दिए, एक कागज का टुकड़ा दिए, का ये कागज लो और हाथ में रखो। जैसे ही मैं आंख खोलने के लिए बोलूं आंख खोल देना। बोले ठीक है। कहा आंख बंद करो? कहा आंख बंद कर लिए। कब बंद कर लिया? कहा बंद कर लिए। कुछ देर बाद का आंख खोल। जैसे ही आंख खोला, का कहां हो? का सरकार अजमेर शरीफ में हो। का अजमेर शरीफ में? अल्लाहु अकबर। का घूमो। अब बेटा घूमने लगा अजमेर शरीफ में। उससे पहले कि अजमेर शरीफ पहुंचने से पहले जो कागज का टुकड़ा दिया था, कहा जैसे ही अजमेर शरीफ पहुंचोगे, अजमेर शरीफ में घूमने के बाद जब अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद ये कागज का टुकड़ा एक अजमेर शरीफ जहां गरीब नवाज का आस्थाना है, वहां एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठा होगा, ये कागज का टुकड़ा उसी बुजुर्ग को दे देना, उसी बुजुर्ग को दे देना। अजमेर शरीफ घूमा, खूब मस्ती से घूमा। घूमने के बाद फिर देखा कि वो गरीब नवाज के साए तले, वो दरख्त के साए तले बुजुर्ग बैठा था, उसे कागज का टुकड़ा दे दिया। और ये भी कहा था कि जब कागज का टुकड़ा देगा तो बोलना कि इसका जवाब भी लिख करके मांगा है, इसका जवाब भी लिख करके मांगा है। अजमेर शरीफ में घूमा और लोग जब देखा, जो गाड़ी से आया था, बस से आया था, जब इसको देखा, कहा रे तू कैसे आ गया? कहा तुम लोग भागा जल्दी से गाड़ी से, गाड़ी में तुम लोग भागा। कहा तुम कैसे आया? बोला मैं आंख बंद किया अजमेर शरीफ पहुंच गया, मैं आंख बंद किया अजमेर शरीफ पहुंच गया। घूमने के बाद कहा अच्छा ठीक है घूमो। वो लोग जाने लगा। अब वो सोचने लगा यार पहुंच तो गया यहाँ ठीक ठाक, लेकिन यहाँ से जाएंगे कैसे, यहाँ से जाएंगे कैसे? वहां तो आंख बंद की अजमेर शरीफ पहुंच गए, आने का तो आइडिया ठीक था, लेकिन ये अब जाएंगे यहाँ से कैसे? गाड़ी वाले से कहा कि भैया हमको भी लेके चलना। बोला नहीं, बस में सीट पूरी हो गई है, अब कोई नहीं जा सकता है, अब कोई दूसरा नहीं जा सकता है, जितने लोग हैं उतने ही लोग जाएंगे। अब वो सोचने लगा यार जाएंगे कैसे, यहाँ से कैसे जाएंगे? फिर थोड़ी देर के बाद आइडिया आया कि दिमाग में, सोचा अच्छा जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। बोला जिस बुजुर्ग को वो कागज का टुकड़ा देने के लिए बोला था, उसी बुजुर्ग से जाके पूछेंगे कि कैसे जाना है यहाँ से। अब जब पहुंचा उनके पास, का सरकार मुझको जाना है यहाँ से। कहा कहाँ जाना है? कहा जहां से आया था वहां जाना है। कहा कैसे आया था? कहा अरे कैसे आया था क्या? मेरा पीर साहब इतना पावरफुल है, मैं कोई बस से नहीं आया,
कोई ट्रेन से नहीं आया, कोई सवारी में नहीं आया, आंखें बंद किया अजमेर शरीफ पहुंच गया। आंखें बंद किया अजमेर शरीफ पहुंच गया। कहा अच्छा तो आंख बंद करो और चल जाओ अपने। कहा आंखें बंद करो चल जाओ। जब आंखें बंद किया तो आ गया। कहा वो तो मेरा पीर साहब का कमाल था, लेकिन अब जाएंगे कैसे तरीका मालूम नहीं है। कहा जाएंगे कैसे तरीका मालूम नहीं। कहा कैसे जाओगे। कहा सरकार आप ही बता दीजिए कैसे जाऊंगा। कहा अच्छा ठीक है। और जो जवाब मांगा था कहा ये जवाब ले लो और जाकर के अपने पीर साहब को दे देना। कहा ठीक है। कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद किया। जब आंखें बंद किया तो कहा आंख खोल। जैसे आंख खोला तो अपने पीर साहब के पास पहुंच गया। बोलिए अपने पीर साहब के पास पहुंचा। जैसे पहुंचा कहा रे तुम आ गए। कहा हाँ सरकार मैं आ गया। कहा कैसे आए। कहा रे आपसे भी पावरफुल पीर वहां मिला मुझे, आपसे भी ज्यादा पावरफुल। कहा कैसे। कहा जब मैं आंख बंद किया था ना आप 2 बार खुलवाए थे, वो तो एक ही बार में हमको यहाँ पहुंचा दिए, एक ही बार में पहुंचा दिया। कहा अच्छा। कहा हाँ। कहा ठीक है। कहा वो कोई जवाब दिया है लिख के, जो मैं रुक्का दिया था, जो कागज का टुकड़ा दिया था वो दिया है वापस। कहा हाँ दिया है सरकार। निकाला जल्दी से कुटिये से और निकाल के दिया। कहा ये लीजिए। दिया और देख करके मुस्कुराने लगे पीर साहब। कहा अच्छा हमको बात समझ में नहीं आई, कनेक्शन क्या है, मामला क्या है। जब उनको कागज का टुकड़ा दिया तो वो मुस्कुरा रहे थे, और जब आपको कागज का टुकड़ा तो आप मुस्कुरा रहे हैं। जब आपको मिला तो आप मुस्कुरा रहे हैं। कनेक्शन क्या है, बात क्या है, मामला क्या है। कहा सुनो कनेक्शन तुम जानना चाहते हो। 12 मौजा और इस्लामाबाद के सुन्नी मुसलमान पॉइंट लेना चाहते हैं आप लोग। जरा हाथों को उठाकर कहते या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। अल्लाह सबको सलामत रखे। सुनो का तुम कहते हो मुस्कुराने की बात, तो सुन लो इस कागज के टुकड़े पर जो मैं लिखकर भेजा था वो जुमला ये था कि खाजा अब तुम अजमेर में मेला लगाना बंद कर दो, इसलिए कि दीवाने साल भर तड़पते रहते हैं कि अजमेर जाऊंगा, अजमेर जाऊंगा, अजमेर जाऊंगा, अजमेर जाऊंगा। इसलिए ये मेरा मुरीद है, 5 साल से परेशान था कि मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा, ये मेला लगाना बंद करो। अल्लाह अकबर। तो जानते हो जवाब में उन्होंने क्या दिया। जवाब में क्या लिखा। कहा क्या लिखा। कहा जवाब में लिखा ये है कि वो कोई आम बुजुर्ग नहीं था, वो कोई और बुजुर्ग नहीं था, बल्कि जिससे तुम मुलाकात किया था वही तो भारत का राजा था, वही तो खाजा था, वही तो हिंदल वली था। वो लिखकर यही भेजा था, ए पीर तुम जितने मुरीद को रोकना चाहते हो रोक लो, लेकिन याद रखना जब तक भारत में खाजा रहेगा दुनिया में कोई मुरीद खामोश नहीं रह सकता है। हर मुरीद खाजा की बारगाह में आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ख्वाजा। ख्वाजा वाले हैं ये रुक नहीं सकते हैं। जब भी दौलत हो तो गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे, जब भी पैसा हो तो गरीब नवाज के पास पहुंचे, जब भी पैसा हो तो वो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाए। अल्लाह अकबर। ये गरीब लोग हुआ करते हैं, ये दुनियादार पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, दुनियादार पे पैसा नहीं लुटाते हैं। जब भी पैसा लुटाते हैं तो अल्लाह वाले पर लुटाते हैं। जब भी पैसा खर्च करते हैं तो छठी शरीफ पे खर्च करते हैं। जब भी पैसा खर्च करते हैं तो 11वीं शरीफ पे खर्च करते हैं। जब भी पैसा खर्च करते हैं तो 12वीं शरीफ पे खर्च करते हैं। और जो अपनी हलाल कमाई को इन अल्लाह के वलियों की बारगाह में खर्च करे, कसम खुदा की परवरदिगार उसे गरीब नहीं बल्कि दिल के अमीर बनाता है। और क़यामत
क़यामत के मैदान में उसका ठिकाना जन्नत अता करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करो, उससे पहले माँ बाप से प्यार मोहब्बत कर लो। इंशाअल्लाह ताला निज़ामुल क़ादरी के पास बहुत ऐसे पॉइंट है और बहुत मैटर है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर बोलना चाहे तो 2 घंटे तक बोल सकता, लेकिन नहीं, मैं तो पहले का दिया था कि मेरी वो आदत नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे तक बोलूंगा। और शायरों से भी कहना चाहूंगा कि नात आप इतनी पढ़िए कि लोगों के दिल में घुस जाए और दिल से कहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। वैसे तो लोग दिन भर नहीं कह पाते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह पाते। ऐसी महफिल, ऐसा मौका कभी मुयस्सर होता है, ऐसी महफिल कभी मिलती है, बैठने का मौका मिलता है तो कसम खुदा की सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन अपनी जुबान में कोई ये ना लाए कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कहना है, ना है, हाँ ऐसा नहीं कहना है। इसलिए कि आप जानते नहीं है कि अगर कोई ये कह दे कि चलो नमाज पढ़ने, अगर कोई इनकार कर दे तो कसम खुदा की ये सारा इल्जाम तेरे सर पर है ना भाई। अगर किसी को कहना है तो कैसे कहेंगे, भाई साहब आजान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसको खबर मिल गई, अब उसको जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो भाड़ा में जाएगा, उससे क्या मतलब। हाँ, अगर वजू बनाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अबे तरीका नहीं है वजू बनाने का, ढंग नहीं है, ऐसा नहीं बताने का है। भाई साहब देखो मैं वजू बना रहा हूँ, क्या मैं ठीक ठाक बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, वजू मेरा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप वजू बनाएंगे वो देखेगा कि अरे यार ये तो सही बना रहा था, मैं तो गलत कर रहा था, मैं ही गलत कर रहा था, है ना। तो यहाँ से दर्स लेकर के जाए, यहाँ से पैगाम लेकर के जाए। ये इबरत की जगह है, ये तमाशा नहीं है, खिलौना नहीं है। ऐसी महफिल में आए तो बाअदब बैठे, जब बाअदब बैठेंगे तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आपका नाम लिखेगा, एक एक शख्स का नाम लिखेगा कि ये फला शख्स है इतने बार सुभान अल्लाह कहा था, ये फला शख्स है इतने बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, ये फला शख्स है इतने बार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा था। और कसम खुदा की वो अपने तक महदूद नहीं रखते हैं, बल्कि रब की बारगाह में पेश करते हैं, परवरदिगार फला शब में, फला रात में, फला शब में मौला 12 मौजा इस्लामाबाद के धरती पर मौला उस सरजमीन पर इतने लोग बैठ करके तेरी तारीफ कर रहा था, तेरी पाकीज़गी को बयान कर रहा था, तेरी बड़ाई कर रहा था, तेरी तारीफ और तौसीफ कर रहा था। अल्लाह अकबर जैसे फरिश्ते रब की बारगाह में पहुंचाएंगे, कसम खुदा की वो मेरा परवरदिगार जान रहा है, वो मेरा खुदा जान रहा है, वो तमाम सिफाते कमालिया के जामी है, हर चीज पर कादिर है, हर शय को देख रहा है, हर ढकी छुपी चीजों से बाखबर है। आप क्या जानते हैं कि आज मैं नेकी कर रहा हूं तो अल्लाह देख रहा है और बुराई कर रहा हूं तो अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है। अरे तुम्हारी नेकी को भी अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे बुराई को भी अल्लाह देख रहा है, उससे भी बाखबर है, उसको भी देख रहा है। जब फरिश्ते पहुंचाएंगे तो रब कायनात फरमाता है, रब फरमाता है फरिश्ते इसे महफूज रखना, इस लिस्ट को सलामत रखना। जब कल कयामत के मैदान में बंदे के नामे आमाल तोले जाएंगे, कयामत के मैदान में जब इनके नेकी और बदी को तोले जाएंगे, इनकी नेकियां कम हो जाएगी, इनके गुनाह बढ़ जाएंगे, तो उसी मीज़ान के पल्ले पर इसी सुभान अल्लाह के फरिश्त को रख देना, इसी माशाअल्लाह के फरिश्त को रख देना, इसी अल्हम्दुलिल्लाह के फरिश्त को रख देना, ताकि इसी की बरकत से कयामत के मैदान में इसे बख्शिश का जरिया बन जाए और इसी के सदके ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको ख्वाजा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, महफिल पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ होता है वरना कोई गम होता है। आप इस चक्कर में ना रहें, उससे कोई गम या खौफ होता है। जो अल्लाह वाले होते हैं वो सर पे कफन बांध के चलते हैं और आज हिंदुस्तान में हर मुसलमान सर पे कफन बांध कर चले हैं।